हेलो दोस्तों, आज आपके सामने हम लेके आए हैं गेहूं के आटे और 2 उबले आलू का इस्तेमाल करके हुए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा करारा नाश्ता, जिसे आप बनाने के बाद एक बार के बाद दोबारा जरूर ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत टेस्टी है और खाने में बहुत मजेदार था। सबसे पहले आप इसकी आवाज सुनिए, है ना एकदम क्रिस्पी। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब आप तोड़ कहीं से रहे ट्वीट कहीं से रहे तो आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा क्रिस्पी और करारा। और इसको हमने सर्व किया हुआ है सिंपली रेड टमाटो सॉस के साथ, ताकि बच्चे इसे बड़े आराम से ही खाएं और इसे एंजॉय करें। तो चलिए फिर देर नहीं करते हुए इस अच्छे और बहुत ही टेस्टी नाश्ते को बनाते हैं। और आप देख सकते हो कि ये कितना बढ़िया लग रहा है ना सच में। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है और बहुत ही कुरकुरा बनता है। अगर आप भी पूरी पराठे खाने के शौकीन है तो ये आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है। इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक बाउल। इस बाउल में आपको डाल देना है सिंपल गेहूं का आटा, जो डेली हम रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कटोरी आप कप से मेजर कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको डाल देना है 1 बड़ा चम्मच सूजी, मोटी या बारीक कोई भी चलेगी। अब आपको 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देनी है और आधा चम्मच आप यहाँ पे नमक डाल दीजिए। और अब यहाँ पे आप डाल दीजिए 1 चम्मच तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाते हो। अच्छे से आप इसे मिला लीजिए। मिक्स करने के बाद आप चाहो तो एक बार नमक टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सूखे आटे में भी नमक टेस्ट हो जाता है। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डालना है थोड़ा थोड़ा पानी और उसके बाद आपको ना इसका एक बढ़िया सा टाइट डो लगाना है। डो आप टाइट लगाएंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसे हमें बेलना है, स्टफिंग करनी है। अगर टाइट नहीं लगेगा तो फिर बार बार बेलना मतलब पत्थर लगाना पड़ता है, तो दिक्कत करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बढ़िया सा टाइट डो लगाऊंगी। और इस डो को आप लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे जरूर रखिएगा। तो ये हमारा डो बहुत बढ़िया बनके तैयार हो गया है। और आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट गेहूं का आटा थोड़ा हेल्दी वर्जन है, तो आप इस तरीके से गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करिएगा। डो हमारा लग गया है, अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एक पैन। इस पैन में हम डाल देंगे मात्र 1 चम्मच तेल। जो भी आप तेल खाते हो वो डाल दीजिए। जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए, आप सबसे पहले यहाँ पे डाल दीजिएगा 1/4 चम्मच जीरा, जो सब्जी में डालने वाला होता है। थोड़ी सी हल्दी, यानी 1/4 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। और मसाले को 1 से 2 सेकंड के लिए चला लीजिए। पानी मत डालिएगा, क्योंकि ये नाश्ता आप चाहो तो 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। बस अब यहाँ पे आपको डाल देना है 2 उबले हुए आलू, जो हमने पहले से उबाल के, छील के, कद्दूकस करके या मैश करके आप डाल सकते हो। आलू अगर आप पहले से उबाल के रख लेते हो ना, तो उसका पूरा मॉइस्चर और चला जाता है और आलू हमारा सूखा सूखा तैयार होता है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच चाट मसाला। बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसे आप अच्छे से मिलाइए और मिक्स कर लिए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे। पहले हम बाकी सारी चीजों को मिला के ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नमक डालने के बाद हल्का सा गीलापन आता है, तो इसलिए आप नमक आखिरी में ही डाला करिए। तो ये हमारा देखिए स्टफिंग आलू का हो गया है तैयार। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक। नमक हमने आटे में भी डाला है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से नमक डालिएगा। नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छे से कढ़ाते हुए बनाइए बिना पानी के, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिए। तो इस तरह की स्टफिंग जो होती है ना, 1 हफ्ते तक आप स्टोर करके रख सकते हो। और अगर आप इसे मैदे में बनाते हो तो फिर आराम से आप रख सकते हो। तो ये हमारा स्टफिंग हो गया है आलू का रेडी। गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने बंद। और अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूँ, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक सेम प्लेट ली हूँ जिसमें मैं कद्दूकस करके रखा था, और उसी प्लेट में मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पे अच्छे से फैला देते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम इसका आगे इस्तेमाल कर सके। चलिए हम अपने डो की तरफ चलते हैं। अब मैंने डो को ले लिया है, तो अच्छे से हो गया सेट। एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। थोड़ा सा फ्लोर पे आप डस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा। अगर आप चकले में बना रहे हो तो बड़े चकले का इस्तेमाल करिएगा। 2 पार्ट में हमने लोहे को डिवाइड कर लिया है, और अब इसे अच्छे से आप गोल कर लीजिए। गोल करते हुए एक बार आटे से पूरा डस्ट कर लीजिए और बढ़िया से इसको बेलिए। बेलते समय आप बस इतना याद रखिएगा कि जब आप इसे बेलिएगा तब आप इसे थोड़ा सा लंबा शेप में बेलिएगा, तो हमें थोड़ा लंबा लंबा मतलब जो हमें बनाना नाश्ता वो निकलेगा। और हाँ, एकदम पतला बेलिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप आटा थोड़ा टाइट मारिएगा। तो ये हमने देखिए इसे चारों तरफ से बढ़िया से बेल लिया है, और ये हमारा देखिए एकदम बड़ी सी पूरी बनके तैयार हुई। ये देखिए इतनी ही पतली आप भी रखिएगा।
ये हमारा देखिए तैयार हो गया है। अब जो हमने मसाला आलू का बना के रखा है उस मसाले को हम लेंगे और यहाँ पे 3 से 4 पोर्शन में चारों साइड पे डाल देते हैं और स्पैचुला से पूरे अच्छे में फैला दे रहे हैं। फैलाते समय आपको बस इतना याद रखना है कि जब आप मसाला आलू को फैलाएं तो एक पतली लेयर रखिएगा, ज्यादा मोटी मत रखिएगा, वरना फिर नाश्ता आपका उतना क्रिस्पी नहीं बन पाएगा और आपको समय लगेगा ज्यादा इसे सेकने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने चारों तरफ से इसको बढ़िया से फैला लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका एक हिस्सा उठा रही हूँ और एक परत में इसकी मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, दूसरी परत भी मैं उसी के ऊपर चढ़ाते हुए फोल्ड कर दे रही हूँ और ये बराबर से करने के बाद मैं एक चाकू से इसकी एक लेयर यहाँ पे काट दे रही हूँ। तो ये हमारी एक स्ट्रिप बन के देखिए तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अब दूसरी भी तैयार कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे नाश्ता लंबा लंबा बनाना, इसी मैंने आपसे कहा था कि आप इसे थोड़ा सा लंबा बेलिएगा, मतलब अंडे आकार के बेलिएगा, पूरा गोल मत बेलिएगा। और आप देख सकते हैं अगर हमने आटा गीला माड़ा होता तो यहाँ पे बुरी तरह चिपक गया होता और हम इसे निकाल ना पाते। तो ये दूसरी स्टेप भी बनके तैयार हो गई। अब जो लास्ट का पोर्शन है उसे हम उसी में मिलाते हुए एक और स्टेप बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप एक बार बना के देखिएगा, नाश्ता देखने में अट्रैक्टिव लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और थोड़ा नया हो जाएगा। है तो वही आटा और वही आलू, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बस ये स्टेप भी हमारे तैयार हो गई। सारा पोर्शन अंदर की ओर कर दीजिए। अब आप एक स्टेप को उठाइए और उठाने के बाद इसको बीच से पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, दोनों हिस्से आप अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद जो आलू का हिस्सा है उसे आप ऊपर की ओर रखिएगा, ये हल्का सा चिपक गया, मैंने हटा दिया है। और दूसरा हिस्सा भी इस तरीके से रख लीजिए बराबर से। उसके बाद आप इसे इस तरीके से फोल्ड करिए। ये देखिए एक बार ये फोल्ड हुआ, ये दोबारा फोल्ड हुआ और ये उसी तरीके से आप लास्ट तक करते हुए लाइए। ये देखिए हो गया ना। अब आप इसे इस तरीके से चिपका दीजिए, आराम चिपक जाता है क्योंकि आलू ही है, आटा ही है, तो आपको पानी लगाने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी आपको लगे तो आप हल्का सा साइड में पानी लगा सकते हो। हल्के हल्के हाथ से इसे दबाइए, ज्यादा मत प्रेस करिएगा वरना लेयर खराब हो जाती है। तो ये देखिए तैयार है। तो इसी तरीके से हमने देखिए सारा बना के तैयार कर लिया है। एक मैं आपको देखिए एकदम पास से दिखा रही हूँ, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब चलिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। सजाने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे कलौंजी ले रखी है और धनिया पत्ती ले रखी है। आप सफेद तिल डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं और चिपका सकते हैं। पहले आप सारों में डाल लीजिए, फिर आप हल्के हल्के हाथों से इन्हें दबा दीजिए और ये बढ़िया से चिपक जाते हैं, बिल्कुल तेल में नहीं निकलते। बस शर्ते मतलब बस आप ये याद रखिएगा जब आप डालिएगा तो नीचे वाले पोर्शन से डालिएगा और थोड़ा तेल अगर इनमें ऊपर रहेगा जब फ्राई करते समय तो ये बढ़िया से चिपक जाते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबा दिया है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना। अगर आपके पास ओवन हो, एयर फ्रायर हो तो आप उसमें पका लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। बट हम इसे यहाँ पे आज सैलो फ्राई करने वाले हैं। तो ये देखिए बन के एकदम तैयार है। अब चलिए फटाफट से, मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था और अब मैंने पैन में डाल दिया। हमारे पैन की कैपेसिटी इतनी थी कि सारे एक ही बार में आ गए थे, तो मैंने सारों को डाल दिया है। और अच्छा तेल गर्म हो जाए तभी आप इसे डालिएगा और फिर गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। अब चलिए इन्हें फटाफट से पलट ले रहे और आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया गोल्डन सा कलर आया, जैसा कि हमें हमारे नाश्ते में चाहिए था। तो फ्रेंड्स आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आप डेली व्यूअर हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए, बताया करिए कि आप कहां से हमारे चैनल को देख रहे हैं, ताकि मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद कह सकूं और आपके लिए ऐसे ऐसे नई नई वीडियो डेली लाती रहूं। तो बस इसी तरीके से हमने देखिए सारों को पलट लिया है और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। एक बार फिर से हम इसे दोबारा से पलट लेंगे जब दूसरी साइड से भी ये कलर अच्छा सा इसका हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा ये बनके तैयार हो चुका है। तो बस अब आप गैस की फ्लेम बंद करिए और फटाफट से आप स्टेनर में इन्हें निकाल लीजिए और थोड़ी देर के लिए स्टेनर से निकालने के बाद अब इन्हें रख दीजिएगा ताकि ये अलग अलग हो जाएंगे और इनकी जो भाप है वो निकल जाएगी और नाश्ता आपका लंबे समय तक कुरकुरा रहेगा। ये नाश्ता आपका 1 से 2 घंटे तक बढ़िया क्रिस्पी करारा रहता है, खाने में टेस्टी लगता है और बहुत ही ज्यादा मजेदार। एक बार फिर से मैंने आप प्लेट लगा ली और एक मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ।